आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। कुलगाम में झड़प के दौरान 2 दहशतगर्दों को किया गया हलाक, इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जगत गुरु श्री रमनोज आचार्य सरस्वती भंडारम डिजिटल लाइब्रेरी और यदुगिरी यतिराज मठ ब्रांच कश्मीर का श्रीनगर में किया इफ्तिताह। मेरी माटी मेरे देश मुहिम के तहत तकरीबात का सिलसिला जारी। ब्लॉक सतह पर माटी को किया जा रहा है जमा। और चाइल्ड वर्क्स कमेटी और इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने चाइल्ड लेबर और भीख मांगते 2 दर्जन बच्चों को काउंसलिंग के लिए अपनी तहवील में लिया। 4 मजीद खानदानों को किया खबरदार। अब खबरें तफसील से। वादी कश्मीर के जिला कुलगाम में आज सुबह शुरू हुई झड़प में अब तक 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और इलाके में तलाशी कार्रवाई अब भी जारी है। इस बात की जानकारी कश्मीर जोन की पुलिस की जानिब से दी गई है। जिले के कुजार इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला मौसूल होने के बाद वहां एक तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें इन 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और मजीद तफसील का अभी इंतजार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जगत गुरु श्री रमनोज आचार्य सरस्वती भंडारम डिजिटल लाइब्रेरी और यदुगिरी यतिराज मठ ब्रांच कश्मीर का श्रीनगर में इफ्तिताह किया है। इस दौरान अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है कि मोहतरम रमनोज आचार्य ने अपनी तालीमात के जरिए प्यार, मोहब्बत, बहादुरी और भाईचारे का पैगाम आम किया है। उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर की सकाफती शनाख्त और रूहानी रवायात की बहाली के लिए मुशाहिदा कर रहे हैं, जिसने तकरीबन तमाम बड़े मज़ाहिब के बकाए बाहमी को फ़रोग़ दिया है। स्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुति स्मृति सूत्राणाम अंतर्ज्वरमशीषमत। हम सबको आज ये एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पर्व दिन है, क्योंकि जगदाचार्य स्वामी रामानुजाचार्य का ये सिद्धांत ध्वज यहाँ से जगत पूरा परम पूज्य श्री श्री यतिराजा जी और स्वामी जी यदुगिरी यतिराज मठ से जुड़े सभी श्रद्धालुगण, आर्मी और जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारी, वर्चुअल मोड में जुड़े हुए सभी महानुभाव, मैं जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी के श्री चरणों में नमन करता हूं। आज सरस्वती भंडारम डिजिटल लाइब्रेरी एवं श्रीमठ कश्मीर शाखा के शुभारंभ की सभी श्रद्धालुओं को मैं हृदय की अनंत गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर के सर्वांगीण विकास एवं आध्यात्मिक विरासत के अनेक प्रयत्न पिछले कुछ वर्षों से हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण कड़ी उसमें आज जुड़ी है। पिछले वर्ष जुलाई में भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य जी की शांति प्रतिमा का अनावरण किया था। आज डिजिटल लाइब्रेरी एवं मठ की कश्मीर शाखा द्वारा संस्कृति एवं अध्यात्म के ऊर्जा क्षेत्र शारदा पीठ के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने, सनातन परंपरा के मूल्यों को सशक्त बनाने तथा स्वामी रामानुजाचार्य
जी के दर्शन जीवन मूल्यों को वर्तमान से जोड़कर भावी पीढ़ियों को शांति, आदर्श एवं प्रेरणा का अनंत स्रोत प्रदान किया गया है। मैं पूज्य स्वामी जी के प्रति अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जिला गांधरबल के कंगन में ब्लॉक तरक्यात काउंसिल चेयरमैन की क़ियादत में ब्लॉक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने भी शिरकत की है। इस प्रोग्राम का यहाँ मुनक्किद करने का मकसद कंगन की 32 पंचायत हल्कों से मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत जमा की गई माटी को एक बड़े बर्तन में जमा करना था, जिसे बाद में जिला सदर मकाम और फिर नई दिल्ली में अमृत वाटिका के लिए लिया जाएगा। इस दौरान वहाँ होनहार तलबा की जानिब से तमदनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। अरमान जरूर होगा कि काश मेरे मिल में बना हुआ ये कपड़ा किसी फौजी के बदन पे सज जाए। तो इस तरह स्टेशन प्रोग्राम चला रहे हैं बहुत से, जैसे कि हम रिजर्वेशन ऑफ जो वाटर रिजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं वो चला रहे हैं, जहां पर कुएं हैं, अच्छा पानी है उसको। आज की इस बैठक के चीफ गेस्ट हमारे कमांडेंट ऑफिसर जिसा साहब ने पार्टिसिपेट किया। इस प्रोग्राम का मकसद मेरी मिट्टी मेरा देश। इसमें मैं आपको चंद देखिए वो मिट्टी है कि इंसान की हर एक अपने देश की सीमाओं की राखी करना फकत एक फौजी का काम नहीं है, अपने देश की हर जवान का, हर माँ का, हर बुजुर्ग का काम है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के ज़ेरे एहतमाम ब्लॉक सतह पर सिविल इंतजामिया और मकामी कम्युनिटी के तमाम मुतलकीन की शराकत के साथ मेरी माटी मेरा देश मिट्टी को नमन वीरों का वरदान एक जश्न का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। सीआरपीएफ की 43वीं बटालियन ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सोबेग बडगाम में इस जानिब एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने शिरकत की है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम को जारी रखते हुए सुईबुग ब्लॉक की तमाम 16 ग्राम पंचायतों हल्कों से जमा की गई मिट्टी और चावल को पंडाल में लिया गया और अलामती तौर पर एक अमृत कलश में जमा की गई, जिसे तमाम माटी को सुईबुग ब्लॉक से जिला हेडक्वार्टर तक लिए जाने के लिए मिलाया गया है। इसमें 30 सितंबर तक सभी पंचायतों में वहाँ की माटी को कलश में कलेक्ट किया गया और 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच में भी बड़गाम स्तर पर ये जो ब्लॉक स्तर पर किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की जवाबदारी मेरे सीआरपीएफ डिपार्टमेंट ने मुझे बीइंग नोडल अफसर दी गई है, जिसमें हमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करके और सभी पंचायतों में जो मिट्टी कलेक्ट हुई थी उस सबको ब्लॉक लेवल पे कलेक्शन करना है और उसके बाद फिर ब्लॉक के बाद में फर्दर ये जो आगे दिल्ली तक जाएगी, जो कि अगले प्रोग्राम में होगा। तो उसी श्रृंखला में आज हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में और उनके साथ मिलकर के सभी पंचायत जो आज सोईबुग पंचायत है या उधर में नारबल पंचायत है और दूसरे बड़गाम के अन्य प्लेसेस हैं, उसमें हमने अलग अलग डेट निश्चित की हुई है, जिसमें आज की तारीख में हमने यहाँ पर में और नारबल एरिया में किया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो यहाँ पर आम लोग हैं, अभी जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, मैं उनका बहुत सहयोग देख रहा हूँ। पिछले काफ़ी सालों में काफ़ी बदलाव है और 43 बटालियन इस क्षेत्र में, जैसे कि आपने खुद ही बोला कि हमने मेडिकल कैंप भी लगाते रहे हैं, स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी कराए हैं और भी बहुत तरह की हम जो समाज के साथ जुड़ने वाली गतिविधि कराते रहते हैं। और इस कार्यक्रम में आप देखिए कि आप कितने सारे लोग यहाँ पर में जमा हैं और कितने स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात है कि जो एज ग्रुप, जो यंग जनरेशन है, वो खुल करके इन सब चीज़ों के सपोर्ट में साथ में आ रहा है और वो देशभक्ति के नारे लगा रहा है, देशभक्ति गीत गा रहा है, भारत के झंडे को शान के साथ अपने साथ में लेकर के चल रहा है। हसीन लफ्ज़ है, वो एक हसीन ऐसा मौका है कि हम ये समझ लें कि इसी मिट्टी से हम मिट्टी के ऊपर ही पैदा हुए हैं। जो भी अनाज बनता है इसी मिट्टी के ऊपर, यही मिट्टी हमें खिलाता भी है, पिलाते हैं। इसी को हम कहते हैं मेरा माटी मेरा देश। ये मिट्टी हमारी देश, मेरा मिट्टी मेरा देश। ये एक वो मंजर है कि हमने समझना चाहिए कि इस मिट्टी के लिए हम लड़ रहे हैं आपस में। ये मिट्टी हमारी देश भी है, माँ भी है और इस चीज़ पे हमने, उसी के ऊपर हमने जन्म भी लिया है। चाहे हमने पूजा किया है, नमाज पढ़े है इसी मिट्टी के ऊपर। मेरी मिट्टी मेरा देश प्रोग्राम जो है ये हम 15 अगस्त से हमने स्टार्ट कर दिया था सेलिब्रेट करना। हमने हर पंचायत में इसमें मिट्टी कलेक्ट की
वहाँ पे भी कल्चर प्रोग्राम्स रखे थे। उसके बाद हम इसके सेकंड फेज़ में हैं, जहाँ पे अब हमने सारी मिट्टी कलेक्ट करके ब्लॉक लेवल से अब हम आगे इसको मतलब भेजेंगे। चाइल्ड वर्क्स कमेटी और इन्फोर्समेंट एजेंसियों ने आज शहर में चाइल्ड लेबर और बच्चों को भीख मांगने पर मजबूर करने के खिलाफ मुश्तरका मुहिम का इनेकाद किया। खसूसी मुहिम के दौरान 2 दर्जन बच्चों को बचाया गया और मजीद 4 खानदानों को खबरदार किया है कि वो बच्चों को गैर महफूज हालात में न डालें। चाइल्ड वर्क्स कमेटी की चेयरपर्सन खैरुल निसा ने कहा है कि हम इनके वालिदैन को बुलाएंगे और इनकी काउंसलिंग करेंगे और बाद में इनकी बहाली के लिए मराकज़ में भेज दिया जाएगा। चलो आप चलो इनको ले जाओ यहाँ गाड़ी तक, माँ को अलग नहीं करना बच्चे से, दोनों को ले जाओ। मेरे साथ नहीं जाता, चलो हम चलेंगे ना, आप मेरे साथ हमारे पास रिहैबिलिटेशन पॉलिसीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं है। मसला ये है कि जो बच्चा हमारे पास रहना चाह रहा है उसे हम न्यूट्रिशन, फूड, शेल्टर सारा कुछ दे रहे हैं, अपने चिल्ड्रन होम्स में प्रॉपरली रिहैबिलिटेट कर रहे हैं और एजुकेशन दे रहे हैं हम उनको। अब जो बच्चे हमारे पास नहीं रहना चाह रहे, क्योंकि बच्चे का कंसेंट, उसका पार्टिसिपेशन देखना भी बहुत ज़रूरी है। मे बी बच्चा हमारे साथ नहीं रहना चाह रहा है या माँ बाप उसको हमारे पास नहीं छोड़ रहे हैं, तो ये हो सकता है कि 5-6 दिन बाद वही माँ बाप उसको वापस सड़क पे ला रहे हैं। जब हम माँ बाप के हवाले बच्चे को करते हैं, माँ बाप से अंडरटेकिंग लेते हैं, या हमें लगता है कि उनका वो फिनेंशियली वो बहुत वीक है, तो बच्चे को एजुकेशन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, उसके लिए हम उनको स्पॉन्सरशिप दिलाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उन बच्चों को मे भी ऐसा होगा कि 5-6 दिन बाद वो वापस माँ बाप उसी चीज़ में उनको मुलव्वस कर रहे हैं अपने बच्चों को। जो आपने ये इन्वेस्टिगेशन है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसमें इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी अलग है। हमारा काम बच्चे को रिहेबिलिटेट करना है, बाकी इनको कौन लेके आ रहा है वो हमारा कंसर्न नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। कुछ कार्रवाई हो रही है? ये तो कह रही हूँ कि जो माफिया है इनको गाड़ियों में सिग्नल्स पे छोड़ा जा रहा है या दरगाहों के बाहर इनको छोड़ा जा रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी, ये इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी देखेगी। ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कि सबसे पहली बात कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम खुद रेस्क्यू करें बच्चे को। चलो अगर हम तक बच्चा नहीं पहुंच रहा है, हम आउटरीच करेंगे बच्चे तक और हम बच्चे को खुद रेस्क्यू करते हैं। अदरवाइज ये आम शहरी की भी जिम्मेदारी है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, ये लेबर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को रेस्क्यू करे और हमारे सामने प्रोटेक्शन दे दे बच्चे की। हमें रिहेबिलिटेशन का काम है बच्चे को लेकर। ज़्यादातर इसमें जितने भी हमने अभी तक बच्चे रेस्क्यू किए हैं और रिहेबिलिटेट करने की कोशिश की है, वो सब ज़्यादातर नॉन लोकल्स ही है। मोस्टली बच्चे नॉन लोकल्स ही हैं और उनमें से काफ़ी बच्चे रिहेबिलिटेट प्रॉपरली हो चुके हैं। ज़्यादातर के माँ बाप इधर ही थे, उनके साथ वो इधर ही रह रहे थे, मतलब स्लम एरियाज में सबके माँ बाप इधर ही थे और माँ बाप समेत वो भीख मांग रहे थे और माँ बाप समेत वो चाइल्ड। जिला तरक्यात कौंसिल सुरनकोट के मेंबर शाहनवाज चौधरी ने आज पहाड़ी पंचायत हुंडिया में मरहोड से पटिया डोडी तक सड़क का संग बुनियाद रखा है, जिसे निबार्ड के तहत 476.84 करोड़ की लागत से तामीर किया जाएगा। इस दौरान डीडीसी रुकन के हमरा दीगर की शख्सियात भी मौजूद रहीं। यहाँ इस सड़क का संग बुनियाद होने पर लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। इलाके के मौजूद शख्सियत, यहाँ के सरपंच, सबकी मौजूदगी में आज इस रोड का इफ्तिताह किया है। ये बड़ी आज खुशी है इस बात की कि ये वो इलाका है, ख़ास तौर पे पटिया डोडी, जहाँ पिछले 70 साल से जो है कोई सड़क नहीं थी। पूरे डोडी गांव में जो है कोई भी ब्लैक टॉप सड़क नहीं थी, तो आज ये पहली सड़क होगी जिसमें प्रॉपर ब्लैक टॉपिंग होकर ये प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट होगा और यहाँ दूर दराज इलाके के जो गरीब मस्कीन लोग हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। वहाँ के स्कूल, वहाँ के डिस्पेंसरी, बाकी चीज़ें भी इसकी वजह से फंक्शनल हो पाएंगी। लोगों की वहाँ इकॉनमी जो है इससे अच्छी होगी, गाँव में जो है तरक्की होगी। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये सुरनकोट में कम से कम हमने इससे पहले 15-16 प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी शुरुआत करवाई थी काम की, वो कुछ फाइनल स्टेज पे हैं और आने वाले दिनों में भी कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट और हैं जिन पे काम शुरू होगा। और ये सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन एक जो टारगेट है
मेरा कि तकरीबन 100% जो है कनेक्टिविटी सड़कों की दी जाए। आप लोगों को तकरीबन याद होगा 2020 का वो साल जिसमें डीडीसी के इंतखाबात की शुरुआत हुई और आपने और हम सब ने मिलकर ये कोशिश की कि एक तब्दीली लाई जाए ताकि हमारे आने वाले रास्ते और हमारा आने वाला जो मुस्तकबिल है वो भी तब्दील हो सके, वो भी रोशन हो सके। सबसे पहले मैं आज के स्टेज की वसादत से आप लोगों का शुक्रिया भी करूंगा और आपको दिल की अली गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से शिया एसोसिएशन बानीपुरा की जानिब से एक रैली निकाली गई। ये रैली शातुलपुरा से शुरू हुई जो कि मुख्तलिफ चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस इमामबाड़ा शादीपुरा पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। इस रैली में आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन से वाबस्ता मारिफुल उलूम इस्लामी के मकातिब, उसके अलावा हौज़ा इल्मिया ज़ैनबिया और जामा इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा मकामी मोमिनीन ने शिरकत की। इस रैली का मकसद ये था क्योंकि आज 17 रबीउल अव्वल को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके वसी और जानशीन छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत का दिन है और तमाम मुसलमान इस दिन को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाते हैं क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन की आमद है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाक परवरदिगार की रहमत का नुज़ूल हुआ। हम भी उस रहमत में शामिल होने के लिए ये रैली निकालते हैं और उनकी विलादत का मुख्तसर सा जिक्र करते हैं ताकि पाक परवरदिगार अपनी रहमत में बहक़ रहमतुल लिल आलमीन और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम हमें भी शामिल करें। डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर श्रीनगर में एक सेशन का एहतमाम किया गया। कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को डीलिस्ट करने पर डीजीटी उत्पल आचार्य ने कहा है कि मुझे कोई इल्म नहीं है कि उन्होंने इस CNCI को क्यों डीलिस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले को आला सतह पर उठाएंगे। हुक्काम इस सेशन में डिजिटल फुटप्रिंट और ई-कॉमर्स पर खसूसी तवज्जो के साथ मुख्तलिफ टूल्स और पॉलिसियों का इस्तेमाल करते हुए बढ़ते हुए कारोबार पर आउटरीच सेशन पर भी इस प्रोग्राम में तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर CCNI के साबिक सदर ने कहा है कि उपतल आचार्य के दौरा कश्मीर से चारों तरफ कारोबारी शोबों को फ़रोग मिलेगा। श्रीनगर में प्रोग्राम करके और बेसिक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये कि लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो, लोग चीज़ों को जानें। जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है वो है जानकारी की। लोगों को पता नहीं है कि क्या चीज़ें अवेलेबल है, क्या वो कर सकते हैं, उनके करने के लिए क्या क्या है। तो आज के जो ऑब्जेक्टिव है वो लोगों को जानकारी देना और क्या उनको फैसिलिटीज़ हो सकती हैं अवेलेबल जो वो कर सकते हैं। कई ऐसी चीज़ें जहाँ पे उनको चीज़ों का ठीक से पता नहीं है वो पता हो। और साथ में ये कि आज के प्रोग्राम से ये भी निकल करके आ रहा है कि लोग ज़्यादा प्रोग्राम्स चाहते हैं और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे करें, लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि अवेयरनेस फैले। और जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्लीज़ पूरी ट्रेड कम्युनिटी के साथ जो यहाँ पे नहीं आए हैं उनके साथ भी यहाँ पे आए हुए लोग शेयर करें। होती है तो आज भी हमने जॉइंट डायरेक्टर जो हमारे आगे थे DGFT के, तो हमने कहा उनको कि ये प्रोग्राम्स जो हैं कश्मीर में बिलखुसूस ज़रूरत है क्योंकि जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको पता चलना चाहिए कि एक्सपोर्ट में कितने एवेन्यूज़ हैं, क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये तब उनको पता चलेगा जब ऐसी इंटरेक्शंस होंगी। तो आपने खुद देखा कि लोग आए थे, वो इंडस्ट्री के लोग थे, जो हमारी तरह हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो भी आए थे। तो मेरे ख्याल से हर डिस्ट्रिक्ट में ये ज़रूरत है और जहाँ एक्सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। तो जब ये बातें उठती हैं तब जाके आपका जो एक्सपोर्ट है वो इम्प्रूव हो जाता है। अब ग्लोबल सिनेरियो जो है पिछले 4-5 महीने में एक्सपोर्ट डिक्लाइन ही दिखा रहा है क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो ऐसा ही है अभी। मगर इसमें ज़रूरत है कि आपकी अवेयरनेस कितनी बढ़ जाती है और नए लोग कितने जुड़ जाते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिला इंतजामिया बारामूला की जानिब से डाक बंगला सोपुर में ब्लॉक दिवस के तहत एक तकरीब मुनक़िद की गई जिसमें अवामी मसाइल को सुना गया और इन मसाइल को फिलफुर हल कराने के लिए मुतल्लिका ऑफिसरान को हिदायत जारी की गई है। ADC सोपुर शब्बीर अहमद रैना, BDC चेयरपर्सन डॉक्टर फरीदा खान और मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान की जानिब से प्रोग्राम में शिरकत की गई और अवाम के मसाइल को सुना गया। जितने भी हमारे
सरपंच यहाँ पे बैठे थे, उन्हें इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। इन वाले टाइम में इनका प्रॉपर ड्रेसल होगा, जितने भी इश्यूज़ है, चाहे पानी का है, चाहे इनका सड़क का है, चाहे स्कूल का है, कहीं इरिगेशन के मामले का है, एंड हर ग्रीवेंस हमने रजिस्टर कर दी है। एंड इनको हमने ये एश्योरेंस दी है कि हम कोशिश ये करेंगे कि आने वाले टाइम में इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जितने भी सर्विस रिकॉर्डिंग जो ग्रीवेंस इनको एड्रेस कर देंगे। एंड यहाँ से भी हमने हिदायत दी है हर सेक्टर अफसर को कि उन्होंने नोट किया होगा। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से हम जो इमीडिएटली इश्यूज़ बन जाते हैं इनको इमीडिएटली हम यहाँ पे एड्रेस करते हैं। एंड ऐसे प्लेटफार्म मुझे लग रहा है कि हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है बहुत टाइम से। जितने आज के टाइम पे ग्रीवेंस आ रहे हैं, इससे पहले काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे, आज उसमें काफ़ी कमी आई है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं फुटफॉल अच्छा है, हमारा इफेक्टिवनेस ग्राउंड पे बहुत अच्छी है। एंड इसमें हम मीडिया का भी काफ़ी सपोर्ट मशकूर है कि जितने भी इनके छोटे बड़े इश्यूज़ हैं ये भी हमारे सामने ले आते हैं, हम इंस्टेंटली उसको कंसर्न सेक्टर अफसर को फॉलो कर लेते हैं, उससे भी एक अच्छा पब्लिक फैसिलिटेशन में हमें काफ़ी काम है। क्या हो रहा था, उनको फिर डाउन द लाइन जो 2IC 3IC 4IC है ये उनको भेजना पड़ता है। बट अगर एक ही हो, दो है, तो फिर नॉर्मली उसमें सेक्टर अफसर या 2IC आ जाता है। फिर भी आपने मेरे नोट्स में लिया है, तो मैं सभी सेक्टर अफसर को यहाँ से डायरेक्शन दे रहा हूँ कि उनको हर ग्राम सभा में उनमें हिस्सा बने, वहाँ पे शुमिलियत करें, ताकि पब्लिक का जितना भी ग्रीवेंस है उनको इमीडिएटली। तबीब हैंडीक्राफ्ट प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की जानिब से बाटापुरा कुंजर में एक दस्तकारी नुमाइश का इनेकाद किया गया। ये नुमाइश यहाँ 4 से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस नुमाइश का इफ्तिताह दस्तकारी खिदमात मरकज बारामुल्ला के असिस्टेंट डायरेक्टर ने किया है। इस नुमाइश के दौरान दस्तकारों को मुख्तलिफ स्कीमों की भी जानकारी फराहम की जा रही है। दोन वरियन काम रेशम अमे सत बनान, यह स्टेपल सत बना शाल कह तो मान 2017 मन बोर मे तथ मे 3rd प्राइज 2017 मन मे यह शाल बोर पे अत आई मे 1st पोजिशन तो मार्केटिंग हिसाब से नवा वनकस यह काम 2 पे 2.5 लाख रुपये गसान यह कमकस काम। अगर वह मार्केट योर कनो मार्केट में तेल गसान 4 लाख रुपये आम रेटन ओन यह थोड़ा सैनिस काम लत पहन तम बावजूद जाना अत काम पछाना वनकस क्या अत तो मशीन हे मुख्तलिफ हुनर क्या अथस मन 5 हिस्से कि मुख्तलिफ आर्टिजन्स को अवेयर करते हैं वो डिफरेंट स्कीम्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट सेक्टर, और साथ ही साथ हम उनको ये भी बता देते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट जो है आप कैसे अपने जो है आप काम कर सकते हो और कैसे आप अपना लाइवलीहुड जो है इससे बना सकते हो। आर्टिजन्स ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है ऑफिस, हमारा जो डिपार्टमेंट है वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ जैसे मैंने वहाँ पे 6 आर्टिजन्स बनो, आपने अभी देखा कि हमारे नेशनल अवार्ड यहाँ आ गए थे, वो धीरे धीरे काम करते करते एक ऐसे आर्टिजन बन गए कि उनको नेशनल अवार्ड मिला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपने ये भी देखा। लेकिन वो इसी तरह पॉसिबल हुआ जब वो अच्छे आर्टिजन बने और अच्छी मेहनत की अपने आर्ट पे, अपने काम पे। इसी तरह यही मैसेज इनके लिए भी है कि अगर आप आर्टिजन्स हो तो अच्छे आर्टिजन्स बनो और इंशाल्लाह सक्सेस जो है आपके सामने होगी। है मशीन ने इस सनत को पीछे तो किया है, लेकिन इस सनत की जो इम्पोर्टेंस है, वैल्यू है, वो कम नहीं हुई है। अगर आप कहीं भी जाओगे, इंडिया के बाहर भी जाओगे, या अभी फीफा वर्ल्ड कप भी जो हुआ था वहाँ पे भी कश्मीरी शॉल्स की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि कश्मीरी शॉल्स को वहाँ पे जो भी नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।